नमस्कार, मैं हूं गुरजिंदर सिंह सिद्धू। किसानों की बात समझें। किसान एमएसपी क्यों मांग रहा है? अभी जो सरकार की तरफ से किसानों को दिया जा रहा है गेहूं के ऊपर, वो दिया जा रहा है 2125 रुपये प्राइस दिया जा रहा है पर क्विंटल का, जिसके ऊपर A2+FL का फार्मूला लगा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है 2125 रुपये पर क्विंटल का। ध्यान दीजिएगा, पर क्विंटल का। अगर यही फार्मूला A2+50 फार्मूला लग जाए तो गेहूं की कॉस्ट होगी 3150 रुपये, 3150 रुपीज़। अभी जो फार्मर किसान गेहूं के ऊपर घाटे का सौदा कर रहा है, वो 1025 रुपये का घाटा पर क्विंटल के ऊपर फार्मर को बेयर करना पड़ रहा है। और ये घाटे का सौदा किसान ही क्यों करे? कोई व्यापारी क्यों नहीं करता? किसानों की यही तो मांग है जो वो सरकार से मांग रहे हैं। रो रो कर सड़कों के ऊपर धरने लगा रहे हैं, घर से बाहर बैठे हैं। अगर किसानों को उनकी फसल का सही प्राइस दिया जाए तो देश में जो फार्मर खुदकुशियां कर रहे हैं वो भी नहीं होंगी। किसान अपनी क्रॉप की सही प्राइस, राइट प्राइस मांग रहा है, उसको उसका राइट प्राइस क्यों नहीं दिया जाता? किसानों की यही तो लड़ाई है सरकार के खिलाफ। सरकार की जो नीतियां हैं वो किसानों के खिलाफ हैं। जबकि A2+50 के फार्मूले के अकॉर्डिंग टू अगर बनता है तो 3150 रुपये क्यों नहीं दिया जाता फार्मर को? आज की डेट में ना, अगर कोई नरेगा मजदूर की बात करें तो वो 303 रुपये पर डे कमा रहा है। अगर फार्मर की बात करें तो वो शुद्ध किसानी से ओनली फॉर 27 रुपीज़ कमा रहा है पर डे, जो कि गरीबी रेखा से भी नीचे का सौदा है। गरीबी रेखा से भी नीचे रह रहे हैं फार्मर। फार्मर चाहता है कि उसको उसकी क्रॉप का सही प्राइस दिया जाए, उसको कुछ नहीं और चाहिए। यही तो फार्मर मांग रहा है। जो देश के 80 लाख लोगों को 5 किलो अनाज पर मंथ सेंट्रल सरकार मुहैया करवा रही है ना, वो फार्मर की ही वजह से है, इन किसानों की वजह से है। किसान देश का अन्नदाता है, इसलिए वो आज सड़कों पर है कि उसको उसकी प्राइस, क्रॉप का सही प्राइस नहीं दिया जा रहा। इसलिए देश में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है सरकार के खिलाफ। ये अकेले हमारे देश में नहीं है, यूरोप के 9 देशों में भी धरने चल रहे हैं सरकारों के खिलाफ। जर्मनी में भी चल रहा है। जर्मनी के जो फार्मर है वो भी रोड के ऊपर खड़े हैं सरकार की नीति के खिलाफ। किसान ही देश का जो खाद्य भंडार है ना, उसकी पूरा करता है। अगर फार्मर ही ना रहा तो देश भी नहीं रहेगा। अगर बात करें 1970 की हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अमेरिका के पास जाकर रिक्वेस्ट की थी कि हमें खाने के लिए गेहूं दे दीजिए। और अमेरिका ने जो इंडिया को गेहूं दी थी ना, वो B ग्रेड की क्वालिटी की दी थी, जो पशु पक्षी भी नहीं खाते थे गेहूं, जो हमारे लोगों ने खाई है। उसके बाद सरकारें की नीति, जो सरकार की नीति थी वो गुड थी, और पंजाब और हरियाणा ने देश में हरित क्रांति पैदा की, ले आई, और देश के जो खाद्य भंडार हैं उनको भर दिया, और देश का विदेशी मुद्रा भंडार वो भी बचाया, और देश को किसी दूसरे देश के आगे हाथ झुकाने नहीं पड़े। अब तो ऑल इंडिया में गेहूं और चावल हो रहा है। पहले सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही इसमें पार्टिसिपेट करते थे मैक्सिमम। जो किसान अभी सड़कों पे बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि वो अपनी एमएसपी की मांग कर रहे हैं, उनको उसका एमएसपी पूरा दिया जा सके। क्या किसान गलत कर रहे हैं? ये घाटे वाला सौदा किसान ही क्यों करे? कभी कोई व्यापारी वर्ग देखा है सड़कों के ऊपर प्रदर्शन करते हुए? ओनली फॉर फार्मर ही करते हैं, क्योंकि सरकार उसको, फार्मर को उसकी क्रॉप का सही प्राइस नहीं देते हैं। सरकार से
फार्मर की यही रिक्वेस्ट होती है कि उसको उसकी प्राइस का, क्रॉप का सही प्राइस दिया जा सके, एमएसपी दी जा सके। बाकी आपको क्या लगता है कि सरकारें सही कर रही हैं? क्या फार्मर सही कर रहा है? क्या किसान गलत हैं? आपके क्या विचार हैं? वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।